हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द उदयपुर व्लॉग सीरीज़ ऑफ ट्रैवल एंड टेस्ट। हमारे लास्ट एपिसोड में हमने कुछ उदयपुर के मेजर अट्रैक्शंस कवर किए थे और उसके साथ ही हमने उदयपुर के फूड को स्टार्ट किया था उदयपुर के कचौड़ी के ब्रेकफास्ट से। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने ऊपर अटैच की हुई है, तो आप जाके ये एपिसोड देख सकते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि डिनर के लिए हम एक जगह पे राजस्थानी स्पेशल थाली ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है ट्रेडिशनल खाना जो कि बहुत ही फेमस है अपने स्पेशल और ऑथेंटिक राजस्थानी थाली के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सिटी पैलेस पे हमने एक सनसेट देखा और उसके बाद फिर हमने लाइट एंड साउंड शो देखा। उसके बाद वी हैव कम टू दिस प्लेस कॉल्ड ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट फॉर डिनर और यहाँ पे हमने सीधा ट्रेडिशनल थाली ही ऑर्डर करी है। सिटी पैलेस से ये जगह 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी सो यू कैन सी, जैसे हम लोग पहले बचपन में या फिर बहुत जगह पे भंडारे में खाना खाते हैं तो प्लेट्स में मिलता है, तो ये पत्ता वाला जब होती है तो ये मेरे होम टाउन में मतलब हम लोग इसको हमेशा भंडारे के टाइम पे या फिर घर में कोई पूजा होती थी या रामायण का पाठ होता था तब हमें खाने में इसमें मिलता था। सो बहुत ही होमली फील है, बहुत ही नाइस कोजी रेस्टोरेंट है। सो इसमें एक्चुअली थाली में बहुत कुछ है, चटनी है, बहुत सारा वैरायटी ऑफ, मतलब इट्स कंप्लीट, द एंटायर मेन्यू इज फिल्ड विद जस्ट वन थाली। चटनी आएंगी, रोटी आएगी, फिर सारी सब्जियां हैं, चावल है, फिर 2 तरीके के मिठाई है, डेजर्ट है, देन उसका छाछ भी है और बहुत कुछ है। वेलकम ड्रिंक में ये गुलाब का शरबत, और यहाँ पे राकेश जी हैं और वो हमें ज़्यादा बताएंगे। आप पधारे हुए ट्रेडिशनल खाना रेस्टोरेंट में। मैं हुकुम आपको चटनी सर्व कर रहा हूँ। ये हो गई मैंगो चटनी, अमचूर का चटनी बोलते हैं। फिर ये हो गई हुकुम गार्लिक चटनी, लहसुन का चटनी। फिर ये हो गया ग्रीन चटनी और ये हो गया जिंजर का चटनी सॉल्ट पाउडर का। अच्छा, ठंडों में काफ़ी अच्छा रहेगा ये खाने में। ये ग्रीन चटनी, फिर मैंगो चटनी, हाँ, ये हो गया गार्लिक चटनी। चूरमे के लड्डू और ये बेसन की बर्फी। ये दोनों स्वीट्स हैं। आपके मूंग दाल के पकौड़े, स्टार्टर में मूंग दाल के पकौड़े। उनका मूंग दाल के पकौड़ों का कॉम्बिनेशन है ग्रीन चटनी और जिंजर की चटनी के साथ। हमारे तो इसको मंगोरिया बोलते हैं। हाँ, ये दोनों चटनी के साथ में इसका कॉम्बिनेशन है। अरे बढ़िया, just want to see, वाह, पूरा भरा हुआ स्मोक बटर मिल्क। ये स्मोक किया हुआ छाछ है। अच्छा, जो देसी स्टाइल में धुंगारते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा धुआं लगाया हुआ है इसमें। अब इसे तड़का लगाया है और तड़के को लगाते ही ढक दिया है। ये जो जिंजर वाली सॉस है ना, उसके साथ इसको खाने में बहुत मजा आ रहा है और हरी चटनी बहुत फ्रेश है। हाँ जी, ये आपके आ गया खाना। ये होगा चने की दाल, फिर ये हो गए बेसन गट्टे, और हुकुम ये हमारे यहाँ की स्पेशल कड़ी है जो 8 घंटे तक पकाते हैं। इस कड़ी को 100 उकाने का कड़ी बोलते हैं। 100 उकाने का? हाँ जी, 100 उकाने का मतलब क्या हुआ? 100 बार बॉइल्स करते हैं इसको। अच्छा अच्छा, ओके। ये उड़द की दाल है, आपको बाटी के साथ खानी है। हाँ, ये वाली दाल। हाँ हाँ, नहीं तो नॉर्मली हमारी तरफ अरहर की दाल मिलती है बाटी के साथ में। खाना दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, काफी टेम्पटिंग है। देखो तो शुरू हो गई। एंड सोनाली ने हमारी बैटिंग स्टार्ट कर दी है। सोनाली देख, तुम करते रहो अपना फूड। ये आ गई चक्की की सब्जी। किसकी सब्जी? चक्की की सब्जी है। ये जोधपुर की डेलिकेसी है, गेहूं के आटे से बनती है। अच्छा, इस सब्जी को बनाते बनाते 5 घंटे लग जाते हैं। और ये हो गई है केर सांगरी, राजस्थान की हर्बल सब्जी। हाँ, ये बनती कैसे है इसके बारे में फाइनली। और ये है क्या, मतलब? ये इसके अंदर जैसलमेर साइड के लोकल बीन्स होते हैं। अच्छा, 5 टाइप के, केर, सांगरी, कुमटिया, केर, केरी और हाँ।
ये हुक्म झकोलमा पूरी है। ओह, अब हुक्म सेकेंड बाइट में खाना है मैंगो चटनी के साथ। पूरी अच्छा। और मैंगो चटनी। हाँ जी, पूरी और मैंगो चटनी। पहले इसका टेस्ट था, मतलब दोनों टेस्ट बहुत कंट्रास्ट है, तो तुम्हें ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम्हें टेस्ट अलग पता चल रहा है पूरा ना? और अब आपको थर्ड बाइट में गट्टे की सब्जी के साथ। अच्छा, जी। चने की दाल लेकिन बहुत कुछ घर जैसी दाल है, कमाल है। आदत बिगाड़ा है हमारी था। अब पुणे जाके ना हम गट्टे सब्जी कभी खा नहीं पाएंगे वापस, ऐसी अच्छी सब्जी बनाई है आपने। अब पूरी नहीं खाना, अब आपको कढ़ी का गुना उठा के पीना। ओह, जैसे गाइडेड मेडिटेशन होता है, ये गाइडेड गाइडेड नहीं, ये भी मेडिटेशन ही है एक तरीके से। अरे अब आपको 5 में चक्की की सब्जी के साथ खाना है, इसके अंदर पीसेस होंगे, वो आप ट्राई कीजिए। इसे ना हाँ, फिर से पूरी के साथ। पूरी के साथ में जी। गजब। अब हुक्म लास्ट में खाना आपको केर सांगरी के साथ में। वाह, अजय जी मजा आ गया। अब आपको जो गजब। अच्छा लगा उसके साथ में कंटिन्यू। ये उड़द का दाल है, आपको बाटी के साथ। बढ़िया खाना। तो हुक्म अभी बाटी आएगा, फिर बाटी के साथ में मिलता हूँ। दिस इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट चने की दाल आई एवर हैड। चने की दाल में चने की दाल का जो दाल है वो इतने अच्छे से बनाई है कि मतलब घोटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो चने की दाल दिख रही है बट पूरा घर वाला फील है, और एक एक बाइट में अलग टेस्ट है। और गट्टे, मैं इस बात पे इससे भी ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकता हूँ कि देखो गट्टे मतलब हाथ में नहीं आ रहे, टूट रहे हैं वो, ये होते हैं गट्टे। वो नहीं कि जब मुंह में भी टूटते नहीं है। और फ्रेश बेसन, यू कैन सी, मतलब खोलूं अगर मैं उस गट्टे को, दिस वन ऑफ द काइंड कड़ी। ये कड़ी मैंने एक बार और पहले ट्राई करी थी, बट नो डाउट तो नॉर्मली कड़ी जो है पीला कलर ज़्यादा डालते हैं बेसन के लिए, ठीक है, बट यहाँ पे वाइट कड़ी है। और कड़ी का जो कड़ी में तुम्हें गरम मसाले जो है ना, खासकर बड़ी इलायची, उसका टेस्ट बहुत प्रोमिनेंट है। और ये बहुत डिफरेंट टाइप की सब्जी लगी मुझे। तो दीज आर जो गेहूं के तो पीसेस हो, देखो इट लुक्स लाइक सोया चंक्स या फिर बहुत ही सॉफ्ट टेंडर चिकन। इसमें जो पूरा फ्लेवर है वो ग्रेवी का है। केर सांगरी, इट इज मोर लाइक अ आम का अचार वाला टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सारी कैरी है, वो अलग फ्लेवर आ रहा है। अब मैं रुक नहीं सकता हूँ, और पायल तो नहीं कैसे रुकी हुई है, मैं तो खा रहा हूँ। हमारे यहाँ की बाटी है। बाटी का साइज देखिए, इट इज लाइक अ फुटबॉल। एक बाटी, ये एक बाटी है। इसको कैसे बनाते हैं? इसको हम पहले आटा गूंथते हैं, गेहूं का आटा लेते हैं, मोटा आटा, उसके अंदर मसाले डाल के उसको पानी के अंदर बॉईल करते हैं। फिर बॉईल करने के बाद में कंडे जला के उसके ऊपर रोस्ट करते हैं 2 घंटे तक। फिर कंडों के अंदर इसको दबा देते हैं, तब जाके टोटली बाटी तैयार होती है 4 घंटे में। 4 घंटे में एक बाटी। नहीं, राजेश जी ने एक बात और अच्छी जो बताई, जो कि इस जैसे सत्संग्राम ट्रेडिशनल है, तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो जो ट्रेडिशनल वे में बनता था पहले, उसी स्टाइल से बनाया जा रहा है। वही कुकिंग स्टाइल है जो पहले था, ताकि ऑथेंटिक ट्रेडिशनल खाना टेस्ट मिले। और नो डाउट बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट है।
बाटी का मैं खाने का आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उसके साथ खाना अच्छे से तोड़ना है बाटी को। ये बाटी को फिर आप बाद में तोड़ के घी डालते हैं ऊपर अब से जैसे ये इसको। बाटी हो गया, हाँ। इसके पीसेस करके घी के अंदर डिप करके फिर सर्व करते हैं। अच्छा। जी। अभी मैं घी लेके आ रहा हूँ। और घी लेके आए। खुशबू घी की, मतलब घी में डुबो है तो खुशबू आ रही है घी की। घी हो गया घी। अच्छा, और घी ऊपर से। जी, तो बाटी के अंदर घी रहेगा तो ही मजा आएगा। बाटी की मेन दाल है उड़द की, ये थोड़ी ज्यादा रखनी है। अच्छा, तो सबसे पहले डाल दो ये वाली। हाँ जी। बाइट आपको ऐसे ही खाना है टेस्ट के लिए। फिर हर बाइट आपको अलग अलग चटनी के साथ खाना है। अरे कढ़ी को और छाछ को पीना है। पीना है। ओह, और इस बाटी का मेन चटनी है गार्लिक चटनी। अरे मजा आ गया। कुछ भी बोलूंगा मैं तो इस खाने की तारीफ में कम पड़ेंगे शब्द। मतलब हर चटनी के साथ मिला के खाने में ना जो टेस्ट है वो चेंज भी हो रहा है पूरा पूरा। लहसुन की चटनी से तो मजा है बहुत गजब। ये हो गए आपके पकोड़े के राइस। ये कैसे बनते हैं? इसके अंदर हम बेसन के बस। पकोड़े बनते हैं, वो डालते हैं। अच्छा। इसका कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट बाइट आपको टेस्ट के लिए ऐसे ही खाना। हाँ। फिर इसके अंदर कड़ी मिला के खाना। अच्छा, अब हुकुम आपके ये खाना पूरा हो गया कंप्लीट। थैंक अब यू। आपको जो भी चाहिए इसके अंदर वापस आप रिफिल करवा सकते हैं, पूरी बाटी खिचड़ी वो ऐसे साथ तो में। राइस अलग बनाते हो आप और वो ये पकोड़े अलग फिर साथ में मिला देते हाँ हैं। साथ में। थैंक यू राजेश। नॉर्मल फ्लेवर्ड राइस है जैसे नॉर्मली तो वो साथ में ये पकौड़ियाँ हैं, बट ऑब्वियसली कड़ी है, कड़ी के साथ हमेशा पकौड़ी जाती है, तो इट इज गोइंग टू एनहांस द टेस्ट ओनली फॉर श्योर। It's a riot of flavors actually right now. That's all you can say. So, चुलियावरची रबड़ी। तो चूल्हे की आग में बनाई हुई रबड़ी, और रबड़ी को बनाने में एक्चुअली बहुत टाइम लगता है, इसमें चूल्हे वाला फ्लेवर भी आएगा। So I'm thinking, I'm expecting a bit of earthen taste. Yeah, exactly. तो चूल्हे वाला स्मोकी फ्लेवर होता है, ऊपर रबड़ी के अंदर आ रहा है। नॉट लाइक थिक पर से, कुछ रबड़ियाँ बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, कुछ बहुत पतली होती हैं। आई थिंक दे हैव मेंटेन्ड द राइट डेंसिटी प्लस टेक्सचर आल्सो वेरी गुड। Is it worthy to have this after having the entire thali? Yes, it is. ये शायद अकेली डिश होगी, मीठे की डिश भी नहीं, अकेली डिश होगी जो मतलब मुझे बहुत भारी लगती है। देखो लोग इसको ना बादाम का हलवा बोलते हैं, मैं ऐसे बोलता हूँ देसी घी का हलवा। सी कितना घी है, एक तो वैसे ही मेरा हलवे में घी नहीं है, घी में हलवा है। इवन दो घी होने के बावजूद भी ना
हैवी नहीं हो रहा है। दोनों लेना पर एकदम थोड़ा थोड़ा, इससे भी कम। वो जो स्वीट लेवल है ना थोड़ा और कम वो टेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा नहीं, रबड़ी से बैलेंस्ड है। इसका भी तो उसमें देखो ना फोटो, सिर्फ जो स्वीट का फ्लेवर मतलब सिर्फ मीठे मीठे फ्लेवर नहीं आ रहा, बादाम का पूरा दानेदार टेस्ट आ रहा है और इसका सही नाम रखा हुआ है दानेदार हलवा। तो दो में से अगर एक ही चीज़ खानी है आपको, रबड़ी वाले में से और इसमें से, ठंड में आ रहे हो तो ये खाओ, गर्मी में आ रहे हो तो रबड़ी खाओ। सो ट्रेडिशनल खाने का एक चीज़ बहुत ही स्पेशल रहा कि ये बिल्कुल भी किसी तरह का केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। इनका खाना इस 100% केमिकल फ्री। दे डोंट यूज़ एनी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवरिंग। अगर आप उदयपुर आ रहे हैं, दिस प्लेस इज़ अ मस्ट ट्राई, डू नॉट मिस दिस। यहाँ पे एक बार थाली ज़रूर खाइए अगर आपको राजस्थान का जायका लेना है असली तो। ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में इतना अच्छा खाना खा के और थोड़ी सी शॉपिंग कर ली और हमने यहाँ से जो गुड़ पट्टी होती है चीनी की जगह पे यहाँ पर हनी से शहद से बनती है, तो हमने थोड़ा सा के ले लेते हैं, तो वो लिया है। खरीद सकते हो सामान, जस्ट बाहर ही है रेस्टोरेंट के, इन्हीं की अपनी दुकान है और ये इनके अपने किचन के ही बने हुए चीज़ें हैं। इनका च्यवनप्राश हमने ट्राई किया, बहुत बढ़िया है। घी इज़ प्योर देसी गाय का घी। दे हैव मुखवास एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स एंड लड्डूज। सो यस, you can try and whatever you like you can surely buy from this counter. इसी के साथ आज का दिन होता खत्म, हमें अब घर जाना है और हमें सोना है। If you have not subscribed to our channel, please do subscribe, क्योंकि हम उदयपुर से आएंगे और वापस कुछ ना कुछ लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्लस और कीप मंचिंग, कीप ट्रैवलिंग।